अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हमारे पास हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर 12 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक ह्यूमन आई के रेलिवेंट। तो पहला पोर्शन हमने इसका स्टडी कर लिया था, पहले ही बता दिया था बेटा। ये पूरा टॉपिक जो है ना, वो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ भी दे सकता है। तो देखें, हमारे पास हम पहले अकोमोडेशन तक पढ़ चुके थे, तो अब हमने पढ़ना है नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। देखें, नाम से ज़ाहिर हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं। नियर का क्या मतलब होता है? क्लोज, करीब कोई चीज़ हमारे पास। तो वो वाला पॉइंट जिससे हम क्लियर इमेज देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट की, एक लिमिट तक वो हमारे करीब। वो आपको पता है, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट लें आप, आँख के करीब लाते जाएं लाते जाएं लाते जाएं, जितना जितना करीब लाते जाएंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आप बिल्कुल ही आँख के करीब लाएं तो इमेज आपको सही तरीके से नज़र नहीं आती, ब्लर आती है। तो वो पॉइंट सही नहीं है। तो नियर पॉइंट का क्या मतलब है? क्लोज वो पॉइंट जिस पर आप शार्प इमेज, एक क्लियर इमेज आपकी आँख बना सकती है क्लोज ऑब्जेक्ट की। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? नियर पॉइंट। अब इसका हम डिस्टेंस बताएंगे कि भाई आँख से इतना दूर एक ऑब्जेक्ट हो, कम से कम डिस्टेंस जो उसका हो, तब भी आँख इमेज क्या बना सकती है? क्लियर बना सकती है और हम देख सकते हैं। तो उस पॉइंट, उस डिस्टेंस को क्या नाम देंगे? नियर पॉइंट का नाम से ही देखें ज़ाहिर है। अच्छा, अगेन एक बात कल दोबारा भी बताई थी कि इमेज जो आँख बनाती है वो किधर बनती है। अब देखें, आपको बताया था इस टॉपिक में बार बार ये सेंटेंस रिपीट होगा, रेटिना पर। तो इमेज कहाँ पर बनती है? रेटिना पर। तो इधर ये वाला हमारे पास सेंटेंस भी यूज़ होगा कि रेटिना पर क्लियर इमेज बन सके। दूसरा पॉइंट है बेटा हमारे पास फार पॉइंट। फार का क्या मतलब होता है? डिस्टेंट, दूर हमारे पास। तो ऐसा पॉइंट जिससे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर हो तो रेटिना पर क्लियर इमेज बन सकती है, या आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। हमारे पास कितना दूर हो, उसकी शार्प इमेज, क्लियर इमेज आप देख सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं फार पॉइंट। तो अगर उससे ज़्यादा दूर होगा तो ब्लर या धुंधला आपको इमेज नज़र आएगी, सही नज़र नहीं आएगी। तो ये है बेटा नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट का मतलब। अब जस्ट रीडिंग करते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला पोर्शन, तो मतलब अक्सर डेफिनेशन आती है। तो कहता है व्हेन वी होल्ड अ बुक टू क्लोज। अब यही बात हमें पता है कि अगर हम एक बुक के पेज को बिल्कुल आँख के करीब ले आए, टू क्लोज, द प्रिंट इज ब्लर्ड, तो हमें सही नज़र नहीं आएगा, ब्लर्ड नज़र आएगा। बिकॉज द लेंस कैन नॉट एडजस्ट एनफ टू ब्रिंग द बुक इन टू फोकस, क्योंकि हमारी आँख उसको सही तरीके से, या लेंस जो है, इमेज तो लेंस से बननी है, वो फोकस ही नहीं कर पाता। तो अब डेफिनेशन इसकी बेटा देखें। कहता है द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यही बात आपको बताइए, कम से कम डिस्टेंस कितना हो ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द आई, आँख से, एट विच इट प्रोड्यूसेस अ शार्प इमेज ऑन रेटिना। इमेज कहाँ पे बननी है? रेटिना पर। तो एक ऑब्जेक्ट को हम आँख के कितना करीब से करीब रखें कि उसकी क्लियर इमेज हमारे पास बन सके, हमारी आँख बना सके, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? नियर पॉइंट। द डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमारे पास कम से कम फासला कितना होना चाहिए? लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिससे हम चीज़ों को अलग अलग देख सकें, क्लियर देख सकें। तो इसमें कुछ नहीं है, सच लिखने का दूसरा नाम है इसका। कहता है एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई देन द नियर पॉइंट अपीयर्स ब्लर्ड। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को हम नियर पॉइंट से थोड़ा सा करीब लाएंगे, मतलब आपका नियर पॉइंट फॉर एग्जांपल है 25 सेंटीमीटर, आपकी आंख से दूर आप ऑब्जेक्ट को रखें तो क्लियर नज़र आएगा। तो अब अगर मैं 24 पे लाता हूँ ज़्यादा क्लोज, तो इमेज मुझे कैसे नज़र आएगी बेटा? ब्लर्ड नज़र आएगी, सही नहीं नज़र आएगी। फॉर पीपल इन देयर अर्ली 20s विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज़ लोकेटेड अबाउट 25 सेंटीमीटर। अब ये बात बेटा हमने कल भी पढ़ी थी कि भाई नज़र जो हमारे पास है वो एज के साथ अफेक्टेड होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास कर रहा है जिनकी बिल्कुल एज ठीक हो, यंग हो, हमारे पास अर्ली 20s में। तो कहता है जो नियर पॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है? 25 सेंटीमीटर उनका। वो 25 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट आपसे दूर हो, क्लोज वाले रीजन में बात कर रहा है, तो आपके पास क्लियरली वो देख सकते हैं उसको। तो उनका नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब ये MCQs में आता होता है। फ्रॉम द आई इट इंक्रीजेज टू अबाउट 50 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। अब देखें एज के साथ कितना इफेक्ट हुई है। अगर हमारी एज 40 ईयर्स को पहुंचती है तो फिर हम, हमारे पास 50 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हमारा दूर हो तो हम देख सकेंगे।
मतलब क्या है, अब अगर जिस्म आपके पास 25 सेंटीमीटर पे होगा तो वो बेचारा नहीं देख सकता है 40 ईयर्स वाला, या हमारे पास 50 से कम हो तो नहीं देख सकेगा। एंड टू रफली 500 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। अब ये सारे इफेक्ट देखें एज का हमारे पास, अगर एज हमारी 60 ईयर्स को पहुंच जाती है तो ये डिस्टेंस बढ़ के 500 सेंटीमीटर, इससे करीब हो तो उनको नज़र नहीं आता। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, तो आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। और ये इनमें से एमसीक्यूज़ के लिए तो सारे वैसे याद रखने हैं, जो दूसरा पॉइंट मैं बताता होता हूँ तो वो आप यंग पीपल वाला 25 सेंटीमीटर वाला लिख दें, काफ़ी है, तीनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाएं बेटा फार पॉइंट पर। फार का मतलब आपको बता दिया, दूर, डिस्टेंट। तो द फार पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम आपसे कोई बंदा कोई चीज़ कितनी दूर हो, ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई ऑन विच द फुली रिलैक्स्ड आई कैन फोकस। अब आप ये वाली चीज़ भी अगर ना लिखना चाहें, ये वाली चीज़ भी लिखना चाहें तो बिल्कुल ठीक है। तो आप लिखें द फार पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट प्रोड्यूसेस अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर हो जाएगा, तो ये कर लें, कोई मसला नहीं। इसका मतलब भी वही है, लेकिन इसने वर्डिंग थोड़ा सा आखिरी सेंटेंस में मुश्किल लिख दी। तो आप पूरा का पूरा ये कॉपी पेस्ट कर दें, बस मिनिमम की जगह पे मैक्सिमम, नियर पॉइंट की जगह पे फार पॉइंट। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी बेटा फार पॉइंट की। तो कहता है अ पर्सन विद नॉर्मल आई साइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स वेरी फार अवे। तो एक बंदा जो हमारे पास, जिसका आई साइट बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, तो वो अच्छा खासा दूर हमारे पास देख सकता है। सच एज प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड दस हैज़ अ फार पॉइंट लोकेटेड एट इन्फिनिटी। तो अब हम उसका फार पॉइंट नहीं बता सकते कि कहाँ पर है हमारे पास। जब वो मौसूफ चांद को देख रहा है, प्लांट्स प्लैनेट्स हमारे पास और स्टार्स वगैरह को देख रहा है, तो फिर आप खुद सोचें, हमें थोड़ी पता है कितना दूर है हमारे पास उसका। मेजॉरिटी ऑफ पीपल नॉट हैव नॉर्मल आइज इन दिस सेंस। तो वो कहता है इस सेंस में बहुत सारे लोग जो हैं उनका आई साइट हमारे पास क्या होती है, वीक होती है, नॉर्मल नहीं होती। तो इसमें दूसरा पॉइंट बेटा आप क्या लिखेंगे कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस वाला हमें कोई नहीं पता है ख़ास के कितना भाई डिस्टेंस हो तो वो देख सकता है। जब वो चांद और प्लैनेट्स और स्टार्स वगैरह बंदा देख सकता है, तो फार पॉइंट का कोई हम फिक्स नहीं बता सकते डिस्टेंस, वो इन्फिनिटी पॉइंट है। तो ये था बेटा दो डेफिनेशंस और इनके दो दो पॉइंट याद रखना। अब ये फिर अगेन लॉन्ग में ह्यूमन आई का पोर्शन है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये बायो वालों ने तो अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, डेली लाइफ में आपको भी ये चीज़ें बेटा पता हैं, कोई ऐसा सच नहीं है कि बिल्कुल न्यू कोई चीज़ आ गई। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, विजन का मतलब होता है बेटा देखना हमारे पास। तो देखने में जो हमारे पास डिफेक्ट आता है, अब आप इसमें दो तरह के लोग आप डेली लाइफ में आपने देखे हुए हैं। कुछ लोग हैं जिनकी करीब की नज़र हमारे पास वीक होती है, करीब के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, तो ये भी डिफेक्ट है ना विजन में, देखने में। कुछ लोग होते हैं जिनको दूर की नज़र जिनकी कमज़ोर होती है, नहीं देख सकते हैं, तो पता नहीं है आपको यही चीज़ें, यही हम इधर पढ़ेंगे। हाँ, अब ये फ़र्क होगा कि इधर आपने थोड़ा सा डॉक्टर बनना है कि अगर किसी की दूर की नज़र कमज़ोर है तो उसको ग्लासेस कौन सी लगती हैं, उनमें लेंस कौन सा यूज़ होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ पढ़नी है क्योंकि हम चैप्टर लेंसेज वाला पढ़ रहे हैं। तो अच्छा, अगर किसी को दूर की नज़र किसी की सही नहीं है तो उसका इशू क्या है, पूरा डॉक्टरी वाला सेटअप आपने लेना है, इधर फीलिंग डॉक्टर वाली लेनी है कि भाई एक बंदा है उसकी दूर की नज़र कमज़ोर है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उस बीमारी को नाम क्या देते हैं, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ये लाजमी चीज़ें हैं, क्योंकि लॉन्ग है ना, बस ऐसे समझे मैंने आपको पूरी हेडिंग बना दी है कि एक बंदा है वो सही तरीके से देख नहीं सकता, डिफेक्ट है विजन में, तो अब वो दो तरह का हो सकता है, या उसकी दूर की नज़र कमज़ोर हो सकती है या करीब की नज़र कमज़ोर हो सकती है। अच्छा जी, अब दूर की नज़र कमज़ोर है तो उस बीमारी को नाम क्या देते हैं, उसमें इशू क्या आ रहा होता है, क्यों नहीं देख सकता वो, फिर उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, कौन सी ग्लासेस उसको देंगे, कौन सा लेंस उसमें यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी बेटा। पहले इसकी फिर डेफिनेशंस देख लेते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन का क्या मतलब है। द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अब डिफेक्ट यही है ना कि हम कोई चीज़ सही क्लियरली नहीं देख सकते, इसका डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब देखें, ये तो बिल्कुल अगर मैं फ़नी वे में बात करूं तो वही बात कह दी है जो हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलतमंद इंसान वही है जिसके पास सबसे ज़्यादा दौलत है। तो यही वही बात है हमारे पास। कहता है द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो जो इनएबिलिटी है, सही तरीके से इमेज को नहीं देख सकती ऑब्जेक्ट को आँख, तो उसे हम बेटा क्या नाम देते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन का। डिफेक्ट का मतलब ही नुक्स होता है उर्दू में।
तो यही चीज़ है। तो इसकी वजह क्या होगी, ज़ाहिर है आँख अकोमोडेट सही तरीके से नहीं कर पाती। हमने ये कल पढ़ा था अकोमोडेशन के एडजस्टमेंट सही तरीके से नहीं हो पाती। तो द डिफेक्ट्स ऑफ विजन कैन राइज द आई लेंस इज अनएबल टू अकोमोडेट इफेक्टिवली। तो अकोमोडेशन सही तरीके से हमारे पास नहीं हो पाती, इसलिए ये डिफेक्ट आता है देखने में और हमें चीज़ें ब्लड नज़र आती हैं। अब इनको समझें, ये बीमारियां हमारे पास हैं। तो बायो वालों को अच्छे तरीके से पता होगा, बहरहाल मैंने फ़िज़िक्स वाले हवाले से समझाना है। सो अगर बायो वालों को कुछ ज़्यादा पता और वो इधर ना आए तो कोई इशू नहीं है, नॉलेज वाली बात है। हमने फ़िज़िक्स वाले हिसाब से पढ़ना है, अपने बायो वाले हिसाब से पढ़ना है। तो मेन नॉलेज तो फ़िज़िक्स का है, हमने इधर जस्ट लेंसेज ही डिस्कस करना है। तो बेटा देखें, पहले हमारे पास है नियर साइटेडनेस, जिसको मायोपिया भी हमारे पास कहते हैं। तो अब इस लफ्ज़ को ही एक्सट्रैक्ट करें तो आपके पास पूरी डेफिनेशन बन जाएगी, कोई इसमें इशू नहीं है। नियर का मतलब बेटा क्या होता है, देखिए मैंने लिखा हुआ है क्लोज और नियर बाय, करीब, जिसे हम उर्दू में कहते हैं। साइटेडनेस या साइट का मतलब क्या होता है, देखना, एबिलिटी टू सी। तो नियर साइटेडनेस एक बंदे की करीब की नज़र बिल्कुल ठीक होगी, करीब वो हर चीज़ को क्लियरली देख सकता है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, नियर साइटेडनेस। तो अब भाई हम तो बीमारी पढ़ रहे हैं कि उसको कोई ना कोई नुक्स है, तो फिर नुक्स बेटा क्या होगा आँख में, कि वो दूर की चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख सकेगा। तो नियर का क्या मतलब है, करीब। साइड का मतलब एबिलिटी टू सी, देखना। तो वो करीब, हमारे पास करीब के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है इस बीमारी में। तो फिर बीमारी क्या है, जब करीब की सारी चीज़ें क्लियर देख सकता है, वो ये है कि दूर की चीज़ें उसको ब्लर नज़र आती हैं, क्लियरली नहीं देख सकता। तो इस बीमारी को बेटा हम क्या नाम देते हैं, नियर साइटेडनेस। तो पढ़ते हैं जी, कहता है सम पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब भी पहले बताया था, डिस्टेंट का क्या मतलब है, दूर के हमारे पास। तो जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो उनको सही तरीके से नहीं देख सकते क्लियरली विदाउट द एड ऑफ स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस वगैरह के यूज़ के बगैर नहीं देख सकते। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज़ नोन एज शॉर्ट साइट और नियर साइटेडनेस। तो ये देखें, डेफिनेशन पहले आ गई। तो ऐसे डिफेक्ट को जिसमें एक बंदा जिसकी करीब की नज़र बिल्कुल ठीक होती है, दूर की नज़र सही नहीं होती, वो नहीं देख पाता, तो उसको क्या नाम देंगे, नियर साइटेडनेस। इतने तक आपने इसको एंड कर देना है, एंड को कैंसिल आउट कर दें। अब है इसके पीछे रीज़न, इस बीमारी के पीछे रीज़न क्या होती है। तो ये शॉर्ट में भी अलग अलग पूछता है, इसलिए ये सारी हेडिंग बना रहा हूँ। पहले डेफिनेशन पूछता है, इतने तक डेफिनेशन आ गई। आगे कहता है बताएं जी कुछ लोगों को नियर साइटेडनेस क्यों होती है, दूर की चीज़ों को वो क्लियरली क्यों नहीं देख सकते। तो उसकी रीज़न देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इट मे बी ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। तो इसकी रीज़न बेटा क्या होती है कि आई बॉल हमारे पास क्या हो जाता है, ज़्यादा लेंथी हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अब ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही ह्यूमन आई पढ़ाते वक्त बताया था कि इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना पे। तो अब इमेज वाला जो पॉइंट है रेटिना का, अब उधर इमेज बनती तो उसको बिल्कुल ठीक नज़र आता। तो अब इन दोनों नुक्स में ये ध्यान रखना है कि इमेज कहाँ पे बनती है। तो जो हमारे पास दूर की जिनकी नज़र कमज़ोर होती है उनकी बेटा इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, अगर रेटिना यहाँ पर मौजूद है तो पहले हमारे पास रेटिना से इमेज बन जाती है। अब इमेज तो भाई रेटिना ने हमें दिखानी थी, बनानी थी, तो इसलिए वो तो रेटिना पर तो बनी ही नहीं है, तो ब्लर्ड ही नज़र आएगी। तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास, रेटिना पर इमेज बने तो आपको चीज़ बिल्कुल ठीक नज़र आती, इन फ्रंट ऑफ रेटिना मतलब रेटिना से पहले इमेज बन गई, तो फिर इसलिए वो आपको ऑब्जेक्ट सही तरीके से नज़र नहीं आया, ब्लड नज़र आया। ऐसा किस में होता है, नियर साइटेडनेस में। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि कुछ लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर होती है, उस पॉइंट को हमारे पास, उस डिफेक्ट को बेटा कहते हैं नियर साइटेडनेस। उसकी रीज़न क्या होती है, दो रीज़न्स होती हैं, आई बॉल हमारे पास लॉन्ग हो जाता है, और दूसरा जो इमेज बनती है वो पहले बन जाती है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना से पहले बन जाती है। तो हमें तो रेटिना पर इमेज बनानी थी, तो इसलिए वो इमेज जो हमारे पास है वो क्या आती है, ब्लर्ड नज़र आती है। तो ये रीज़न आ गई। अब हम भाई उसको डॉक्टर बनेंगे कि इलाज इसका कैसे करेंगे, उसको कौन सी ग्लासेस यूज़ कराएंगे। तो अब ये अलग से अगेन शॉर्ट क्वेश्चन में भी यही आता है बेटा, इसलिए कहा है ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखें, एक नियर साइटेडनेस में 3 शॉर्ट आ गए, उसकी डेफिनेशन, उसके पीछे रीज़न क्या होती है, क्यों होती है हमारे पास नियर साइटेडनेस, और ये फिगर भी लॉन्ग में बेटा बनानी होती हैं, लेंस वगैरह की सारी।
तो कहता है जो चीज़ें हमने थ्योरी में पढ़ी हैं वही बनाई हुई हैं इन फ्रंट ऑफ रेटिना आई की हमारे पास देखें बनाई हुई है। तो कहता है द नियर साइटेडनेस आई कैन बी करेक्टेड। अब ये जो हमारे पास नुक्स था कि वो दूर की चीज़ें सही तरीके से नहीं देख सकता, ये किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, करेक्टेड विद गिलास और कंटैक्ट लेंसेज। अब देखें इतने तक तो सब बच्चों को पता है कि ज़ाहिर है ग्लासेस ही उसने कोई ना कोई लगवानी है। तो अब ग्लासेस की तो हमने पढ़े हैं, लेंस तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, जिसको हम कह सकते हैं एक कन्वेक्स लेंस होता है, एक कनकेव लेंस। तो अब ध्यान ये रखना है कि कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। तो जब नियर साइटेडनेस बेटा होगी दैट यूज़ डाइवर्जिंग लेंस, तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, डाइवर्जिंग। दूसरा नाम भी याद रखें, ये एमसीक्यूज में कंफ्यूज करने के लिए दूसरा नाम दे देता है। डाइवर्जिंग कौन सा होता है, कनकेव लेंस। तो अब जी उसने ग्लासेस ले लिए हैं, उसमें डाइवर्जिंग लेंस यूज़ हुआ है, कनकेव लेंस। तो अब दूर नुक्स कैसा होगा, हमने ये डिटेल बतानी है ना उसको कि भाई पहले हमारे पास नुक्स था अब कैसे ठीक हो गया। तो देखें कॉमन सेंस की बात है, जब हमने ग्लासेस उसको लगा दी तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई अब उसको बिल्कुल ठीक नज़र आएगा। जब ठीक नज़र आएगा तो इसका आप सोचें इमेज कहाँ पर बननी चाहिए, पहले पहले बन रही थी रेटिना से, तो अब रेटिना पर ही बननी चाहिए, तभी तो सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। तो यही चीज़ इसमें लिखेंगे, लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नाउ डाइवर्ज्ड बाय द लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का क्या काम होगा, लाइट रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज बिफोर एंटरिंग द आई, आई में दाखिल होने से पहले उसको क्या करेगा, डाइवर्ज टू द ऑब्जर्वर। दीज लाइट रेज अपेयर टू कम फ्रॉम फार पॉइंट एंड आर देयरफॉर फोकस्ड ऑन द रेटिना। तो अब ये सारी जो लाइट रेज हैं ये फोकस्ड होंगी कहाँ पे, रेटिना पे। पहले रेटिना से पहले हमारे पास फोकस्ड हो रही थी, ख़त्म वहाँ पे, रेटिना तक पहुँची ही नहीं थी, इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनी थी। अब ये रेटिना पर ही हमारे पास फोकस्ड कराएगा, 10 फॉर्मिंग अ शार्प इमेज, तो एक क्लियर इमेज बन जाएगी। अब सो बार बार बेटा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ थी। तो पहली बीमारी की समझ आ गई तो दूसरी तो कोई मुश्किल ही नहीं है। दूसरी देखें बेटा हमारे पास है फार साइटेडनेस। तो अगेन इसको भी एक्सट्रैक्ट करें वर्ड को। फार का मतलब बेटा क्या होता है, दूर, डिस्टेंट हमारे पास। साइटेडनेस का क्या मतलब होता है, देखना हमारे पास, एबिलिटी टू सी। तो एक बंदा जो अब दूर हमारे पास दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है, विजिबल है उसके लिए, तो उसको हम नाम देते हैं फार साइटेडनेस का। तो फिर हम ये तो बीमारी पढ़ रहे हैं, अगर वो दूर की चीज़ें बिल्कुल ठीक बता रहा है तो हम तो डिफाइन कर रहे हैं नुक्स को। तो इसका मतलब वो किसको सही तरीके से नहीं देख सकता, करीब के ऑब्जेक्ट्स को। तो ऐसी बीमारी जिसमें हमारे पास एक बंदा दूर के और करीब के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता, विजिबल नहीं होते उसके लिए, उसको बेटा हम क्या नाम देते हैं, फार साइटेडनेस का। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है, देखें, द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है, वाज़े, डिफ्रेंशिएट करके, ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, करीब के ऑब्जेक्ट्स की वो क्लियरली किधर इमेज नहीं बना पाता, रेटिना पे। तो ये तो बात बार बार रिपीट होगी कि इमेज बनती रेटिना पर है तो क्लियर नहीं बनती किन की, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की। तो ऐसी बीमारी को क्या नाम देंगे, फार साइटेडनेस। अब दूसरा काम बेटा फिर वही कि भाई इसकी रीज़न क्या होती है, क्यों नहीं बन पाती हमारे पास करीब के ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर। तो कहता है व्हेन अ फार साइटेड आई ट्राइज टू फोकस ऑन अ बुक हेल्ड क्लोजर देन द नियर पॉइंट इट शॉर्टन्स इट्स फोकल लेंथ एज मच एज इट कैन। कुछ भी नहीं है इसमें, हाउएवर इवन इट एट इट्स शॉर्टेस्ट द फोकल लेंथ इज लॉन्गर देन इट शुड बी, देयरफॉर द लाइट रेज फ्रॉम द बुक वुड फॉर्म अ ब्लर्ड इमेज बिहाइंड द रेटिना। अब ये सारी वही कहानी लिखी हुई है कि नियर पॉइंट पर लाएंगे। अब ज़ाहिर है नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता ना, तो नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को लाएं तो वो नहीं देख पाता है, बीमारी तो यही है। इसमें मेन पॉइंट यही है। पहले केस में बेटा देखें आपने जो नियर साइटेडनेस पढ़ी थी जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र नहीं आते थे, उसमें इमेज बनती थी रेटिना से पहले। इसमें इमेज बनती है बिहाइंड द रेटिना, जहाँ पे रेटिना मौजूद है उसके पीछे। तो हमें तो भाई रेटिना पे इमेज चाहिए तभी तो क्लियर नज़र आएगा, वरना ब्लर है बस। तो इसमें जो इमेज बनती है वो रेटिना से बिहाइंड बनती है हमारे पास। तो बिहाइंड रेटिना इमेज बनेगी तो वो क्लियरली विजिबल नहीं होगी, और ऐसा किस बीमारी में होता है, फार साइटेडनेस में। अब देखते हैं कि भाई इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं आप। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विद द एड ऑफ अ सूटेबल कन्वर्जिंग लेंस।
तो अब इस बीमारी को दूर करने के लिए बेटा कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? बिल्कुल उसके उलट बीमारी है ना जो पहले पढ़ी है, उसमें डाइवर्जिंग लेंस यूज़ किया था, इसमें फिर कौन सा करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है? कन्वेक्स लेंस। द लेंस रिफ्रैक्ट्स द लाइट। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, हम पीछे पढ़ चुके हैं बार बार के लेंस में रिफ्रैक्शन होती है। द लेंस रिफ्रैक्ट्स द लाइट रेज एंड दे कन्वर्ज टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना। तो भाई अब बीमारी ठीक हो गई है तो इसका मतलब अब इमेज कहाँ पे बनेगी? रेटिना पे ही बनेगी। पहले किधर बन रही थी? बिहाइंड द रेटिना। टू एन ऑब्जर्वर दीज रेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम नियर पॉइंट। अब ये रेज आएंगी नियर पॉइंट से टू फॉर्म अ शार्प विर्चुअल इमेज ऑन द रेटिना, और वो आपको इमेज बना देगा। अब आपने अगर लेंसेज लगाई हुई हैं तो वो इमेज कहाँ पे बेटा बना देगा? रेटिना पे। तो ये था बेटा आपका, होप सो मैंने पूरी डिटेल के साथ पढ़ाने की कोशिश की है, समझ आ गई होगी। ये बीमारियाँ, इनकी रीज़न हमारे पास, इनको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, और नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होते हैं। तो खैर से हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा एक और बात हमारे पास, अब आपका 25 से मेरे ख्याल में टेस्ट होने हैं, और वो भी जितना हमने ऑनलाइन पढ़ा है या छुट्टियों में पढ़ा है, या जिनका पहले टेस्ट नहीं हुआ हमारे पास, मेन फोकस है ये जो ऑनलाइन पढ़ा है। तो मैं जानता हूँ हमारे पास वैसे तो मूड था कि चैप्टर 12 पूरा ही दूँ, लेकिन चैप्टर 12 आपके पास अच्छा खासा लेंथी है और इम्पोर्टेंट भी है। सो थोड़ा सा काम दे रहा हूँ लेकिन उसको लाजमी करना है हमारे पास। हम इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हाफ जो है चैप्टर 12 का, ये उस टेस्ट में होगा। सिलेबस अभी से बता रहा हूँ, मैंने मैम को बता दिया है, तो बस मैंने पेपर बनाना है और वही आपने उसी का टेस्ट देना है। चैप्टर 12 बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपका होगा, तो स्टार्ट से लेके फर्स्ट हाफ बना रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज से पहले तक टॉपिक होगा बेटा आपका एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, इससे पहले तक। तो इससे पहले तक आपका फर्स्ट हाफ बनता है, ये आपने कर लेना है। देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज कौन से पेज पर मौजूद है। तो जी हमारे पास है अगला टॉपिक मेरे ख्याल में वही एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज 12.11, इससे पहले तक 12.11 एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज से पहले तक, मतलब पेज नंबर 53 में भी कुछ नहीं है, पेज नंबर 52 तक बेटा आपका टेस्ट होगा। पेज नंबर 52 चैप्टर 12, और लॉन्ग भी कोई ज़्यादा नहीं, पहले से हमारे पास बता रहा हूँ हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम 3 लॉन्ग, वरना 2 ही मेरे ख्याल में आते हैं इस सिलेबस में। तो देख लेते हैं कौन से जो इम्पोर्टेंट हों ताकि फिर हमारे पास मसला ना हो। हाँ जी 2 ही बेटा कर लें फिर। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉज, ये वाला लॉन्ग, और रिफ्रैक्शन और इसके लॉज। तो इन 2 लॉन्ग्स में से एक लॉन्ग आएगा, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से करने हैं। तो छोटा सा और अच्छे तरीके से तैयार करें, पहले ही कई बार बता चुका हूँ चैप्टर 12 वेरी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट सा ही टेस्ट दे रहा हूँ, तो इसको कर लेना है बेटा। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज से पहले टेस्ट, और 2 लॉन्ग उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला, इनमें से एक में 2 ग्रुप बना दूंगा, या एक में वो होगा एक में वो होगा हमारे पास। तो या फिर एक पेपर बनाना होगा तो एक ही इन 2 में से लॉन्ग होगा, बाकी सारे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज अंदर से ही होंगे, और ज़्यादा हमारे पास एज सच नहीं होंगे, बेसिक ही एमसीक्यूज होंगे। हाँ कुछ टेबल्स वगैरह साइड से इंफॉर्मेशन से पिक कर लूँगा। तो ये टेस्ट अच्छे तरीके से कर लेना है, होप सो आप इसको देख लेंगे। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।